Watch full episodes on Jio Hotstar. सवेरे सवेरे नहीं किमोन, कुछ देर शांति रहने दो। ये रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं। बोल बोल के हैरान कर दिया और आज कोड लैंग्वेज में हैरान कर रहे हैं। चलो दोनों कुल्ला करके आओ, नाश्ता करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। टाइम पास करना तो कोई इनसे सीखे। रोहन ने तुम्हारी आंख में मारा, तुमने रोहन की आंख में मारा। दोनों एक दूसरे की आंख में। टूथब्रश लग गया। आंख में सॉस डालना है। इसकी आंख लाल हो गई है, इसको इन्फेक्शन है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, अभी फोन कर देती हूँ। मुझे भी दिखा दीजिए, टूथपेस्ट घटक गया, कहीं जान को खतरा ना हो। सब चुपचाप अपना काम करो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। रोहन, ये क्या बदतमीजी है? क्लास में गॉगल पहन के आए हो, उतारो इसे। पर सर, ये तो मेरे आँख के इन्फेक्शन के लिए है। आँख का इन्फेक्शन? अरे तो मुझे भी हो जाएगा, पहले क्यों नहीं बताया? डूड, डोंट बी रूड। तुम्हें क्या लगा ये सनग्लासेस स्टाइल मारने के लिए पहन के आया है? अरे पर रोहन, अगर आंख में इन्फेक्शन है तो घर पर रहना चाहिए ना, स्कूल क्यों आए? क्योंकि डॉक्टर अंकल ने बोला ऐसी भी कोई डरने की बात नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि आज फुटबॉल टीम का सिलेक्शन है ना, और इन्हें लगता है कि मैराडोना और पेले के बाद तो यही है। डॉक्टर ने तो कहा 2-3 दिन घर पर रहो, लेकिन इन्हें तो गोलकीपर बनना है। अरे ये तो तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। अगर सभी बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो चलो अभी घर जाओ, इन्फेक्शन ठीक हो जाए तब आना। पर सर। हाँ सर, थोड़ा सर का इस्तेमाल करो, चलो। अरे आग का इन्फेक्शन है, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे टच करोगे तो जल जाओगे। तुम सभी को होगा ना, तब देखेंगे। रोहन, डॉक्टर अंकल ने बोला था ना नो रीडिंग, थोड़ा आंखों को रेस्ट दो बेटा। अरे पर आँखों को रेस्ट दूंगा तो करूंगा क्या? टीवी भी आँखों से देखते हैं, फिल्म भी, कॉमिक्स भी आँखों से पढ़ते हैं, और फुटबॉल और क्रिकेट भी आँखों से ही खेलते हैं। और आंखों आंखों में बातें भी हो जाती हैं, अखियों के झरोके भी होते हैं, आंखें भी होती है दिल की जुबान। तो तुम तो फंस गए यार, अब तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहानी तो सुन सकते हैं ना। कौन सी कहानी सुनाओगी मॉम? अगले हफ्ते होली है ना, तो मैं सुनाऊंगी होली की कहानी। डरना नहीं, इसमें थोड़ी डरावनी चीजें हैं, बट इट्स ओनली अ स्टोरी। माता जी, हम लोग स्कूल में मैथ से नहीं डरते, ये तो सिर्फ कहानी है। शुरू हो जाइए। ओके, तो इमेजिन करो बहुत सालों पहले एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा रहता था, बहुत गंदा। गंदा मतलब नहाता नहीं था क्या, या गंदा मतलब? ओके, समझ गया। फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ, तो बहुत सालों सदियों पहले एक राजा रहता था जिसका नाम था मैं हूँ हिरण्यकशिपु, I am really evil king। मैं हूँ यहाँ का राजा, I own everything। ये है मेरा पैलेस, ये है मेरा क्राउन। And just for हिरण्यकशिपु, baby see my bling। लेकिन उस ईविल किंग का एक बहुत ही स्वीट सा लड़का था, प्रहलाद। डूड, ऐसी घिसी पिटी नमस्ते क्यों कर रहे हो? बी कूल यो, हाई फाइव करो, हाई फाइव। नहीं पिताश्री, मैं आपसे ऐसे अनादर से कैसे बात कर सकता हूँ? पिताश्री? डूड, दैट्स नॉट सो कूल।
डैड बोलो, हिरण्यकशिपु बोलो, HK बोलो, व्हाट्स दिस पिताश्री? लगता है कि तुम वो विष्णु की बातों में आकर एकदम धार्मिक टाइप हो गए हो। डूड वेक अप, देखो अपने चारों तरफ। आई ओन दिस प्लेस। मैं इतना पावरफुल कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, ऐसे और पैलेसेस हैं। तुम्हारे पास क्या है? आई मेरे पास विष्णु है। यो डूड, ये फिर से विष्णु? लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे। गॉड्स, ले जाओ सही और सही टॉर्चर करो। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को तरह तरह से परेशान किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विष्णु भगवान ने उसे बचा लिया। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, तो उसने बुलाया अपनी बहन होलिका को, जो एक राक्षसनी थी, और उसे वरदान था कि वो आग से नहीं जल सकती। यो प्रहलाद, अभी भी टाइम है। ये विष्णु को छोड़ो एंड कम विद द कूल गाइज। यो, हम राक्षस हैं। वी हैंग टुगेदर ब्रो। नहीं, मैं तो सिर्फ विष्णु भगवान का भक्त हूँ। तो ये बात है। देन सॉरी ब्रो, अब तुम्हें होलिका के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे विष्णु भगवान है तो कहाँ है? इस पिलर में? वो तो सब जगह है, इस स्तंभ में भी। अगर है तो बाहर आकर दिखाए। बट अंटिल देन, होलिका जरा। होलिका गई, so how does it matter? I'm the dude जिसके तुम हो after. लेकिन मुझे मिला है ब्रह्मा का वरदान। I cannot die with तलवार, तीरों का मान। मुझे नहीं मार सकता मैन या वुमन, न मार सकता है कोई रैंडम जानवर। तो अब क्या करोगे जरा सोचो बेटा। I be the evilest, nastiest, Rakshas king ever. तो होलिका के दहन के बाद उसी स्तंभ में से, यानी उस महल के एक पिलर में से निकल कर आए विष्णु भगवान। लेकिन क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान था ब्रह्म का कि उसे ना नर मार सकता है, ना नारी, ना जानवर, तो विष्णु बनकर आए नर और जानवर का समावेश, नरसिम्हा, द लायन हेडेड मैन। डूड, ये तो सच में आ गए। विष्णु जी, सॉरी, बचाओ। और विष्णु ने नरसिम्हा के रूप में आकर उस ईविल राक्षस हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। और इसीलिए हम होली से एक दिन पहले होली की बॉनफायर जलाते हैं, होलिका दहन को याद करने के लिए, और अगले दिन कलर्स लगाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ने हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस का संहार किया और सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। वाह, क्या कहानी है। थोड़ी वायलेंट जरूर है, बट क्या करे, सच इज लाइफ। मॉम, एक और कहानी सुनाओ ना। बस बेटा, अभी के लिए एक ही काफी है, बाद में डैड आकर दूसरी सुनाएंगे। अब चलो कुछ खा लो, फिर दवाई लेनी है ना। चलो जल्दी से फिनिश करो, मैं अभी आती हूँ। डूड, क्या कहानी थी। मुझे तो पता ही नहीं था हमारी इतनी कूल स्टोरीज होती हैं। ये तो फुल एक्शन कहानी थी। हाँ, मुझे लगता है हमें मॉम से रोज एक कहानी सुननी चाहिए। डूड, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। वैसे इससे इमेजिनेशन भी बढ़ता है। जब मैंने ये कहानी इमेजिन की तो हिरण्यकशिपु के रोल में अभिषेक बच्चन, होलिका के रोल में विद्या बालन, नरसिम्हा के रोल में सनी देओल और प्रहलाद के रोल में मैं खुद था। तुमने किसे इमेजिन किया? कोई बात नहीं, शर्मा मत, मुझे इमेजिन किया होगा। हर रोल में है ना। डोंट वरी, ऐसा होता है। चलो दवाई ले लो, अब तो होली तक इन्फेक्शन ठीक करना है। कल कौन सी कहानी सुने?
क्या हुआ क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इमेजिन करो कल की कहानी क्या होगी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.